मां कर्मा का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान की महान भक्त थीं और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन भोग ग्रहण कर भोग की थाली रिक्त कर देते थे। कर्माबाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील के कालवा गांव में हुआ। इस गांव में जीवन राम डूडी के घर चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी पर एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान से बहुत मन्नतें मांगने के बाद इनका जन्म हुआ। नाम रखा गया कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी। जीवन राम स्वयं धार्मिक पुरुष एवं अनन्य कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते और भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। यह उनके घर का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। अतः बचपन से ही उस नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता? इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। मां पिता के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे की खिचड़ी बनाई और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर के समीप आ गई। भोग की थाल भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप भोग ग्रहण कर लेना। तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद कर्मा घर के काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग ग्रहण नहीं किया। बहुत समय होने के बाद भी जब भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो कर्मा को चिंता हुई। उसने सोचा, क्या पता भगवान को खिचड़ी में स्वाद ही ना आ रहा हो, इसलिए वे भोग ग्रहण नहीं कर रहे। इसमें घी या गुड़ की कमी रह गई होगी। फिर जाकर उसने खिचड़ी में गुड़ व घी मिलाया और वहीं बैठ गई। लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब मायूस होकर कर्मा ने कहा, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं। आपको भोग लगाने के लिए अभी कुछ दिन वे नहीं आएंगे। आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपको भोग लगाने के बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूंगी। कुछ क्षण बाद भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। फिर कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण से शिकायत करते हुए बोली, माँ पिताजी, जब आपको भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों भूखे बैठे हैं? इतनी देर हो गई है, खुद भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर कर्माबाई भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु यह क्या, अब तो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो चली। भूखी कर्मा अब मायूस हो गई और दुखी होकर रोते हुए बोली, हे भगवान जी, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा मैं भी भूखी ही रहूंगी। अंततः कान्हा की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा बोले, कर्मा, तुमने पट तो बंद किया ही नहीं, तो मैं भोग ग्रहण कैसे करूं? ये सुनकर कर्मा ने पट खींचकर ओंठ कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग ग्रहण किया और थाली पूरी खाली हो गई। कर्माबाई ने पलटकर देखा तो भोग की थाली में भोग रिक्त हो गया था। तब कर्मा बोली, हे भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते। खुद भी भूखे बैठे और मुझे भी भूखा बिठा रखा था। इसके बाद कर्मा ने भी खिचड़ी खाई। अब तो प्रतिदिन कर्माबाई खिचड़ी बनाती और कान्हा जी भी प्रतिदिन भोग ग्रहण करने आते। इसी बीच कर्माबाई ने सोचा कि सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा देना चाहिए। क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती हो। घर की साफ सफाई, नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देर हो जाती हो। फिर वह सबसे पहले उठकर बिना किसी कार्य को पूरा करे भोग बनाती और प्रभु को भोग लगा देती। फिर कर्माबाई अपने दिन भर के कार्य करती। कुछ दिनों बाद उसके माँ बापू तीर्थ से लौट आए। आते ही पिता ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा, पुत्री, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा बोली, नहीं पिताश्री, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया। फिर
कर्माबाई की माता किसी काम से रसोई घर में गई तो उन्होंने देखा जाते समय तो गुड्डा का मटका पूरा भरा हुआ था, अब खाली कैसे हो गया। उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री गुड़ कहाँ है। कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते और खींचड़ी का भोग ग्रहण करते। कहीं मिठास कम न हो जाए इसलिए खींचड़ी में गुड़ ज्यादा डाल दिया करती थी। कर्माबाई ने कहा, कान्हा जी ने बहुत देर तक खिचड़ी का भोग ग्रहण ही नहीं किया था, फिर पट बंद करने पर किया। यह सुनकर कर्मा के माता पिता चकित रह गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु इतनी दूर पुष्कर यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर में खिचड़ी का भोग ग्रहण करते हैं। यह कैसे संभव है। उन्होंने सोचा कि हमारी बेटी बावली तो नहीं हो गई। ये भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने खुद ही पूरा गुड़ खा लिया हो। इस बात पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल प्रातः देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। ये सब सुनकर वे रात भर सो नहीं पाए। अगले दिन कर्मा ने खिचड़ी बनाई और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया और बोला, हे भगवान जी, मेरे माँ बापू नहीं मान रहे कि मैंने आपको भोग खिलाया है। अब आप यह भोग खाकर स्वयं सिद्ध कीजिए। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि सच्चे भक्त की पुकार सुनकर भगवान ना आए। भगवान को आना ही पड़ा। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं है। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकला। कुछ सालों बाद जब कर्मा के माता पिता का निधन हो गया तो कर्माबाई अपने कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ी बनाने के संसाधन मिल ही जाते और वे प्रतिदिन कान्हा को भोग लगाती।